यूपी तक का परिवार अब 70 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अखिलेश यादव बीजेपी को जोरदार टक्कर देने में जुटे हैं। एक के बाद एक हमले अखिलेश बीजेपी पर कर रहे हैं। डायरेक्ट हमले योगी पर, केशव पर, तो बिना नाम लिए पीएम मोदी पर। तो क्या अखिलेश 2024 में कामयाब होंगे? क्या सीधी टक्कर अखिलेश बीजेपी को दे पाएंगे? इन तमाम सवालों की चर्चा आजकल खूब है और उससे भी ज्यादा चर्चा अखिलेश की गठबंधन रणनीति को लेकर। तो इन सवालों का जवाब दिया है सी वोटर के फाउंडर और राजनीतिक विश्लेषक यशवंत देशमुख ने हमारे शो मुद्दे की बात में, जिसमें उन्होंने कर दिया एक बहुत बड़ा दावा। इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी ध्यान दीजिए, पिछले कई चुनाव में देख चुके हैं हम, उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी, समाजवादी पार्टी का जो एक बहुत मजबूत अलायंस है एमवाई का, उसमें एम की गारंटी है, वाई की गारंटी नहीं है। लोकसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बहुत सारी सीटों पे हमने देखा है यादव वोटों का एक बड़ा हिस्सा, मुसलमान 90% हो सकता है सपा को पड़ जाए, बहुत सारी सीटों पे हो सकता है 50% भी यादव न पड़े समाजवादी। ये भी एक फैक्टर है बहुत बड़ा। तो इन सबको आप निकाल रखेंगे तो मुझे नहीं लगता। हाँ, जो समाजवादी पार्टी या अखिलेश जी का जो बयान है या जो करना चाहते हैं, वो 2024 के लिए नहीं करना चाहते। वो लड़ना चाहते हैं बीजेपी से, दो बिल्कुल बराबरी की लड़ाई की हम ही है बीजेपी के सामने। वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि 80 की 80 सीटों पे हम ही थे जो बीजेपी से मुकाबले में थे, ताकि 2027 की उनकी लड़ाई का काम आसान हो। 27 में वो डिफॉल्ट चॉइस बन के निकल सके, वो इसकी तैयारी। तो यशवंत देशमुख के मुताबिक सपा के लिए उसके एम यानी कि मुस्लिम वोटर की तो गारंटी है, लेकिन वाई यानी कि यादव वोटर्स की नहीं। उनके मुताबिक वो वोटर बीजेपी का रुख लोकसभा के चुनाव में कर सकता है। उनके मुताबिक अखिलेश 2024 नहीं बल्कि 2027 के लिए जरूर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल होंगे। अब जरा इसको लेकर कुछ आंकड़ों पर भी नजर डाल लीजिए, कैसे यादव वोटर्स का झुकाव पिछले कुछ चुनाव में बीजेपी की ओर जाता दिखाई दिया। सीएसडीएस के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 23% यादवों ने बीजेपी गठबंधन को वोट दिया, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में 12% के करीब, जबकि उसके पहले 2017 के चुनाव में 10% यादवों ने बीजेपी गठबंधन को वोट दिया था। वहीं अखिलेश की गठबंधन रणनीति पर भी शो में बड़ा दावा किया जाता है। बीजेपी का वोट अगर 50% टच कर रहा है और आपको विपक्षी पार्टियों के वोट बट रहे हैं, तो स्वाभाविक सी वो एक तरफा जीत बीजेपी के लिए जाएगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझ। हाँ, आप अगर सोचें कि सारे छोटे पार्टियां भी सपा के साथ में आ जाएं, उसका भी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, अनलेस कि बसपा भी उसका अलायंस पार्टनर बन जाए, मतलब बीजेपी वर्सेस ऑल हो जाए। तब एक कांटे का मुकाबला थोड़ा सा देखने में यह मिलेगा कि हम फिर ये कह सकते हैं कि उस गठबंधन के वोट भी कम से कम 40% होंगे, और बीजेपी के ऊपर फिर ये दारोमदारी होगी कि वो कितने परसेंट वोट उससे ऊपर निकाले या अपने आप को बचाए। तो अब अखिलेश यादव नॉन यादवों को साधने में लगे हैं। वो छोटे दलों के साथ गठजोड़ करने की कोशिश में हैं, लेकिन उस गठबंधन में बसपा का होना जरूरी बताया जा रहा है। एक बार फिर महागठबंधन की जरूरत बताई जा रही है बीजेपी को रोकने के लिए, जबकि फिलहाल तो अखिलेश यादव कांग्रेस और बसपा से दूरी बनाकर ही चल रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।